हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? L and M are two parallel lines intersected by another pair of lines P and Q। तो L ये रहा और M ये रहा। L और M दो हमारे पैरेलल पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस मीन्स वो लाइंस जो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगी और पैरेलल होती हैं, यानी इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ये दो लाइन P एंड Q दो पैरेलल लाइन है, उनसे पास होती है। ये कंडीशन हमें गिवन है। नाउ सी फिगर, ये रहा हमारा फिगर। शो दैट ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC कौन सा है? ये देखिए, ट्राइंगल ABC ये बोला गया है कि ये ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट किसके हो? CDA के, यानी ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। L और M दो समांतर रेखाएं हैं, यानी जिनके बीच में बराबर दूरी होती है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, यानी काटता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में सर्वांग समता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी गिवन होता है स्टूडेंट्स वो हमें लेना होता है। हमें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखेंगे ABC और त्रिभुज CDA में। तो इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले जो भी हमें गिवन है, BAC इज इक्वल टू ACD। तो BC ये कहाँ पे है मैं आपको समझा देती हूँ। BAC, तो ये देखिए, ये जो एंगल है BAC, डिफरेंट कलर से ले लेते हैं स्टूडेंट्स। BAC ये एंगल जो है ACD यानी इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है और पैरेलल लाइंस ही इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं अपने 6 चैप्टर में। तो ऑल्टरनेट एंगल इसे लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे एकांतर कोण। नाउ फर्स्ट कंडीशन तो ये मिल गई स्टूडेंट्स हमें। सेकंड आप देखेंगे कि जो AC है वो AC दोनों में, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, दोनों ट्राइंगल में AC जो पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है। ये देखिए AC, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AC, यानी ये कॉमन पार्ट है दोनों ट्राइंगल का, तो इसे कॉमन लिखेंगे। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स कॉमन को लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या है, BCA स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए BCA, यानी ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट थे तो इसी तरह से सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। BCA इज इक्वल टू DAC। तो ये भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। यही रीज़न, अगर रीज़न आप नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेंशन करना ज़रूरी है कि किस रीज़न से आप इन्हें इक्वल बोल रहे हैं। तो एकांतर कोण ये हो गया। तो 3 हमारे पास हो गए। देखिए एंगल, साइड, एंगल। तो एंगल, साइड, एंगल से हमारे पास 3 क्राइटेरिया आ गए हैं। तो बाय एंगल, साइड, एंगल, यानी ASA द्वारा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है CDA के। तो कॉन्ग्रेंसी रूल कौन सा लगा स्टूडेंट्स? ASA, यानी एंगल, साइड, एंगल से ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स थे, मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। ये ट्राइंगल हमने बोला था कि ये हमें गिवन था, ये ट्राइंगल, और दूसरा जो है ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने थे। डिफरेंट कलर से मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। ये हमने कॉन्ग्रेंट यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल, साइड, एंगल। तो एंगल, साइड, एंगल का कॉन्ग्रेंसी रूल यानी सर्वांग समता नियम हमने लगाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब दो पैरेलल लाइंस को दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बीच में बन सकते हैं वो एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे वीडियो में नीचे पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।